हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो आपके एग्जाम में अगर आपने ध्यान से देखा हुआ तो कई बार ऐसे सवाल आए जहां पे इंपॉर्टेंट यूएस प्रेसिडेंट ओके और उनसे संबंधित जो डिसीजंस है या फिर उनके डॉक्ट्रिन्स के बारे में पूछा गया है। सो इंपॉर्टेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स दैट वर अडॉप्टेड बाय द यूएस गवर्नमेंट और ऐसे यूएस प्रेसिडेंट ओके। सो इस पर सवाल कभी कभी आते हैं कि भाई किस राष्ट्रपति के शासनकाल में कौन सा डॉक्ट्रिन आया था, ठीक है, देखिए, या फिर निक्सन डॉक्ट्रिन क्या है या फिर कार्टर डॉक्ट्रिन क्या है। सो इस प्रकार के अलग अलग शब्द जो है कभी कभी एग्जाम में आते हैं एंड वी नीड टू नो कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ओके। सो इसी उद्देश्य से आज ये टॉपिक रखा गया है, इंपॉर्टेंट यूएस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज द डॉक्ट्रिन्स ओके। तो आप सभी से पहले तो निवेदन ये है कि एवरीवन प्लीज क्विकली सब्सक्राइब टू चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपकी सभी क्लासेस जो है प्रॉपर्ली आप टाइम से देख सकें। वहां पे क्लासेस की लिंक आते रहेगी और फ्री पीडीएफ वगैरह भी सब वहीं मिलते रहेंगे। क्लासेस की टाइमिंग यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी के लिए फ्री इस क्लास का स्केड्यूल मैं बता देता हूं कि आने वाले दिनों में जो स्केड्यूल होने वाला है। सो आज 27 मई को ओके, 27 को आप ये क्लास देख रहे हैं एंड 28 मई ओके, 28 मई को द फुल सिलेबस रिवीजन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरीवन ओके। ये सबके लिए कंपलसरी ओके। टुमारो 5 PM ओके, 28 मई को 5 PM आपको ये क्लास मिलेगी, फुल रिवीजन, सिलेबस रिवीजन ओके। पूरी की पूरी 10 यूनिट में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किन किन पे फोकस करना है वो सब आपको एक क्लास में बता दिया जाएगा। सो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे फ्री क्लास है, ठीक है। देन 29 को सुपर फास्ट रिवीजन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, 30 को भी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 31 को यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, फिर 1 जून को। सो इस तरीके से ये आने वाले हफ्ते का स्केड्यूल है। ये पूरे इस वीक का स्केड्यूल मैंने जानबूझ के आपको बताया जिससे यू शुड बी फॉलोइंग द क्लासेस वेरी सीरियसली ओके। इस टेबल को बनाने का उद्देश्य ये है कि जिससे आप रेगुलर जो है देखते रहें कि हाँ कब कब कौन कौन सी क्लास है और 5 बजे जो है आपको ये क्लासेस मिलते रहेंगी, ठीक है। ये क्लास हर दिन 5 बजे आपको मिलते रहेंगी, ठीक है। मैं भले नहीं हूं परंतु मैंने क्लासेस तैयार कर दी है सारी की सारी और ये आपके पास 5 बजे पहुंचते रहेंगे। सो ये आपको देखते रहना है, डेली का डेली कवर करना है ओके। ये पेंडिंग वाला हिसाब नहीं कि चलो बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं, सेम टाइम कवर करते जाइए बिकॉज अब एग्जाम में वक्त बहुत कम बचा है, यू नीड टू वेरी सीरियस ओके फाइन। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए आज हमने ये क्लास रखी है। तो इंपॉर्टेंट यूएस प्रेसिडेंट और उनके वक्त में जो डॉक्ट्रिन्स आए हैं फॉरेन पॉलिसी ओके, स्पेशली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन ओके, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय बेसिकली संबंध से रिलेटेड टॉपिक है ये। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्ट्रिन ओके। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मोनरे डॉक्ट्रिन ओके फाइन। 1823 में जेम्स मोनरे थे बेसिकली थे एंड टू प्रोटेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट अमेरिकन हेजीमनी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ओके। जैसे ये ग्लोब है आपका, ठीक है ओके, उसमें जो वेस्टर्न पार्ट है जहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, वहां पे इट मींस कि यूएस ये चाहता था कि पश्चिमी, ठीक है, जो आपका बेसिकली पश्चिमी बेसिकली गोलार्ध है, ठीक है, विश्व का, उसमें किसका, अमेरिका का ही प्रभुत्व रहे और साउथ अमेरिका में भी अमेरिका कंट्रोल है और स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पे भी जो मैक्सिको है, कनाडा है, वहां पे जो है यूरोपियन कंट्रीज इंटरफेरेंस ना करें ओके, टू प्रिवेंट द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज कहां है, यूरोपियन कंट्रीज यहां पे आपकी जो कि यूरोप के देश है, आपका जो जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये सब जो यूरोपियन देश है उन सब से, बिकॉज दे आर द मेन कोलोनाइजर्स ओके, वी ऑल नो, ब्रिटिश, फ्रांस, डच, पोर्चुगीज, दे ऑल आर, स्पेन, दे ऑल आर कोलोनाइजर्स ओके। इन्होंने सब जगह जाके उपनिवेशवाद किया, सब जगह जाके लूटा, बट अमेरिका चाहता था कि ये यहां आके गंद ना फैलाए बेसिकली, ठीक है। सो दिस डॉक्ट्रिन इज बेसिकली टू प्रिवेंट ओके, no longer colonize the Americans or interfere with the affairs of sovereign nation located in the Americas such as Mexico, Guam, Colombia, other state okay fine US। so इस डॉक्ट्रिन में ये कहा गया कि जो यूरोप के देश हैं अब वो अमेरिका और अमेरिका के आसपास के देशों में जाके उपनिवेशवाद नहीं करेंगे और उनकी सोवरेनिटी को सुनिश्चित करेंगे। इस ये डॉक्ट्रिन प्रेजेंट किया गया, यूएस ने अपनी तरफ से बात रखी कि अब हम किसी प्रकार का उपनिवेशवाद हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में और हमारे देश के आसपास जितने भी मित्र देश हैं उसमें नहीं होने देंगे। इसके बाद आता है रोजावेट कोरोलरी ओके, इन द कंटिन्यूएशन ओके, जो मोनरे डॉक्ट्रिन में आया था उसी को कंटिन्यूएशन में आगे फर्दर लेके जाते हैं रोजावेट ओके। सो व्हाटएवर इज बेसिकली बीन गिवन, द आइडिया दैट वाज गिवन बाय जेम्स मोनरे, उसी डॉक्ट्रिन को आगे फॉरवर्ड किया गया प्रेसिडेंट थियोडोर रोजावेल्ट ने, ठीक है। तो रोजावेल्ट ने इसको आगे बढ़ाया
एंड यूएस वुड एक्ट टू स्टेबलाइज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फॉर द स्ट्रगलिंग लैटिन अमेरिकन नेशन, ओके, मतलब दक्षिण अमेरिकी, ओके, लैटिन अमेरिका मतलब जो आपके अर्जेंटीना, कंबोडिया, ओके, ब्राजील, चिली, पेरू, जितने भी नीचे वाले देश है ना, जो वो ऐसा शेप बनता है एक अपना, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका जो है, जिसको हम लैटिन अमेरिका ही बोलते हैं। सो उस क्षेत्र में इकोनॉमिकल रेलेवेंस से अमेरिका विल बी सपोर्टिंग एंड अमेरिका विल बी मेजर पावर, ओके। यूएस वुड एक्ट एज द पुलिसमैन ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके, मतलब इस जो पश्चिमी गोलार्ध है, उस पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका क्या रहेगा, एक पुलिसमैन की तरह रहेगा, यहां वहां के मैटर वो सुलझाएगा, यूरोप का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ओके। सो अमेरिका जो है बेसिकली लैटिन जो देश हैं, जो जो संघर्ष में पड़े उनके लिए आर्थिक मदद करेगा, उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करेगा। मतलब अगेन इसके इस पॉलिसी को एक और चीज बोला गया शब्द है बिग स्टिक पॉलिसी, बिग स्टिक डिप्लोमेसी, ओके। दिस अनाउंसमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द पॉलिसी ऑफ स्पीकिंग सॉफ्टली बट कैरिंग अ बिग स्टिक एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉन्चिंग अ पीरियड ऑफ बिग स्टिक डिप्लोमेसी, ओके। इसको बिग स्टिक, ये वर्ड भी आ सकता है कि बिग स्टिक डिप्लोमेसी इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर टाइम पीरियड और इससे व्हाट कॉन्सेप्ट, ओके। सवाल पूछ सकते हैं कि बिग स्टिक जो डिप्लोमेसी है वो किससे संबंधित है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। सो मॉनरे डॉक्ट्रिन हो गया, रूजवेल्ट कॉलोनी हो गया, देन उसके बाद आता है ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। नाउ फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द, ओके, सो द मेन फोकस ऑफ दीज टू, ओके, इन दोनों का फोकस क्या था, टू प्रिवेंट द, ओके, शॉर्ट में बता रहा हूं, टू प्रिवेंट द यूरोपियन इंटरवेंशन इन द अमेरिकन रीजन, ओके, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ओके, और वी कैन से वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो पश्चिमी गोलार्ध है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहां पे यूरोप जो है इंटरफेयर ना करे, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनरे एंड डॉक्टर रोजवेल्ट, ओके। नाउ कम्स अ न्यू सीरीज ऑफ डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन आइंस्टाइन डॉक्ट्रिन, अगेन एक नया सीरीज बनता है जहां पे दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, ओके, द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ओके। अब अमेरिका को डर लगा, ओके, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, यहां से शुरू होता है कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड, ओके। और शीत युद्ध में ये सब नीतियां ही चल रही थी। तो शीत युद्ध के वक्त में समस्या क्या लगा, अमेरिका को लगा कि इस तरीके से अगर समाज, बिकॉज अगेन ऑब्वियसली 1917, ओके, 1917 रशियन रेवोल्यूशन वाज ऑलरेडी अकर्ड, ओके, रूसी क्रांति हो गई थी, संयुक्त राष्ट्र, सॉरी बेसिकली आप बोल सकते हैं सोवियत यूनियन का गठन हो गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन का गठन हो चुका था, यूएसएसआर वाज ऑलरेडी बीन फाउंडेड एंड नाउ द लिबरल कंट्री, बिकॉज यूएस वाज अ लिबरल कंट्री, ओके, यूएस वाज अ सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट आइडिया, ओके। अमेरिका जो है पूंजीपतिवाद का समर्थक था और उनको डर लगने लगा कि अगर ये फैलते गया साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद तेजी से फैलते गया तो यूरोप के सारे देशों को कैप्चर कर लेगा और फिर बहुत जगह फैल जाएगा, ओके। और खतरा था, आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो इसीलिए आता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद को रोकना है, ओके, साम्यवाद का दमन करना, उसको रोकना। अमेरिका ने विशेष रूप से, ओके, यूएस प्रॉमिस टू सेंड मनी, इक्विपमेंट और मिलिट्री फोर्सेस, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द 2 वर्ल्ड वॉर, ओके, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप वाज वीक, ओके, एंड यूरोप कैन इजीली फॉल अंडर द व्हाट वी कैन स्कोप ऑफ कम्युनिज्म, ओके। सो यूरोप उस समय वीक पड़ चुका था, फ्रांस, ब्रिटेन सब कमजोर हो गए। कमजोर क्यों हो गए थे, 2 विश्व युद्ध लड़े, दे हैव लॉस्ट देयर रिसोर्सेज, ओके, 2 विश्व युद्ध में उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए काफी ज्यादा। सो अब वो कमजोर थे, उनको उसमें तख्ता पलट करना इजीली, समाजवाद लेके आना वहां पे इजी था, या फिर जो कम्युनिज्म है उसकी एंट्री इजी थी। इट मींस कि दोस यूरोपियन कंट्रीज आर वीक एंड इजीली द यूएसएसआर कैन पुश द सोशलिस्ट आइडिया टुवर्ड्स द यूरोप, ओके। जो रशिया है वो पूरे यूरोप को जो है कैप्चर कर सकता है अपने, तो इसलिए अमेरिका को डर था कि अगर यूरोप जो है रशिया के या फिर सोवियत यूनियन के हाथ में चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर देयर केम द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन ओनली, ओके। मार्शल प्लान आता है जहां पे यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एड दिया है कि यूरोप को सशक्त किया जाए, ओके। अगर यूरोप को सशक्त नहीं किया गया तो यूरोप जो है साम्यवाद में परिवर्तन हो जाएगा, साम्यवादी विचारधारा वहां पे आ जाएगी। तो अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने पैसा भेजा कि यूरोप को साम्यवाद के खतरे से और विरोध करने के लिए यूरोप ने धन, उपकरण, सैन्य सब कुछ भेजा बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद उसी कंटिन्यूएशन में आता है आइंशेनहावर डॉक्ट्रिन, ओके। व्हाइट आइंशेनहावर ने ये डॉक्ट्रिन दिया, अगेन द पॉलिसी ऑफ यूएस स्टेट टू इंटरवीन, ओके। सो यहां पे दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कम्युनिज्म इन यूरोप, ओके। यहां उद्देश्य क्या था, यूरोप में साम्यवाद की एंट्री ना हो, ठीक है। सोवियत यूनियन में आ गए, ठीक है, बट उससे आगे ना बढ़े, ओके। शुड नॉट बी एंटरिंग इन द यूरोपियन कंट्रीज, ओके। बट नाउ इन द आइंशेनहावर डॉक्ट्रिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूरोप, नाउ दे आर कंसर्न अबाउट द अदर एरियाज आल्सो, ओके, जैसे कि मध्य पूर्व, ओके, मिडिल ईस्ट,
ठीक है, मिडिल ईस्ट में, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, द basically this what we can say the Soviet Union forces, okay, during this particular period of time Soviet Union basically let's suppose trying to insert in that basically the Middle East area, okay, so वहां से the US policy intervened military in the Middle East to protect legitimate government from the communist subversion, okay, so ये डर था कि कहीं ना कहीं जो साम्यवादी देश हैं, ठीक है, साम्यवादी सरकारें हैं, यूएसआर जो सोवियत यूनियन है, वो यहां जबरदस्ती मिडिल ईस्ट में जाके देशों को बदल देगा, वहां पे समाजवाद या फिर साम्यवाद ले आएगा, ठीक है, तो कम्युनिस्ट कन्वर्जन ना हो जाए इसको रोकने के लिए यूएस ने फंड देना स्टार्ट किया, ओके, इसे हम बेसिकली जो है फर्दर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ओके, तो ट्रूमैन में जो कहा था उसी को फर्दर एक्सपेंड किया, ओके, कमिटमेंट ऑफ द यूएस टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ सच नेशन रिक्वेस्टिंग सच एड, सो अमेरिका ने बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि हम पूरा फंडिंग देंगे जिसकी भी नेशनल इंटीग्रिटी खतरे में है, साम्यवाद से उसको हम पूरा सुरक्षा देंगे, सो ये था आइंशनावर, तो इट मींस कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का ही एक फॉरवर्ड वर्जन, Truman's doctrine was limited to Europe. Now it was further moving towards the whole LSA world कि जहां पे भी साम्यवाद का खतरा है वहां पे अमेरिका जाके अपना पैसा खर्च करके उनको बचाएगा, ठीक है, फाइन, चलिए, सो वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसको हम लोग कोट पढ़ते ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही हो रहा था। उसके बाद आता है निक्सन एंड कार्टर डॉक्ट्रिन। सो निक्सन डॉक्ट्रिन इज स्पेशली फेमस फॉर बेसिकली रिचर्ड निक्सन, वेयर बिकॉज सी बाय this time US was spending too much in these countries for protecting them towards the conversion of communism, okay, कि साम्यवाद ना आए उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका बहुत खर्चा कर रहा था, ठीक है, और अमेरिका के लोग नाराज हो गए, आप कितना खर्चा करोगे, ओके, व्हाई यू आर, फॉर एग्जांपल वियतनाम वॉर, ओके, वियतनाम वॉर में क्या हुआ, इतना ज्यादा यूएस का लॉस हुआ, सो द पीपल ऑफ द यूएस दे स्टार्ट आस्किंग कि क्यों भाई, किस बात में कर रहे हो, वियतनाम उतना दूर है, आप यहां बैठे बैठे काहे के लिए अपना सैनिक मरवा रहे हो, वहां पे पैसा बर्बाद करो। सो दैट्स व्हाई निक्सन ने क्या स्टार्ट किया कि नाउ वी हैव टू वियतनामाइजेशन, ओके, एक वर्ड निकल के आता है कि अब जो ये देश है, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स हेंस वाज एक्सपेक्टेड इज अलाइड टू अज्यूम प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर ओन मिलिट्री डिफेंस, ओके, तो यूएस ने क्या बोला, अब आपकी जिम्मेदारी है, देख रहे हो यूएस कितना चालाक है, पहले आग लगवा दी, अब बोल दिया कि अब तुम देख लो जो करना है, ठीक है, अगर उस देश को पता होता कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं कम्युनिज्म से लड़ सकूं, तो वो चुपचाप अपने हिसाब से आइडियोलॉजिकल चेंज कर देता। पहले यूएस ने बोला कि नहीं हम लड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, अब लड़ो, चलो लड़ो, और पीछे से फिर ठीक है यार अब तुम आपस में लड़ लो, हम जा रहे हैं, ठीक है, सो दैट्स व्हाट यूएस डिड इन दिस निक्सन डॉक्ट्रिन, ओके, कि पहले लड़वा दिया, अब बोला कि अब हम अपनी मिलिट्री देंगे, आप अपनी मिलिट्री ढूंढ लो, खत्म काम। सो नाउ यूएस स्टार्ट सेइंग दैट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम निक्सन डॉक्ट्रिन में कि यूएस स्टार्ट रिट्रीटिंग इट्स एड दैट इट वाज गिवन टू द कंट्रीज, जिन देशों में पैसा दे रहा था, जैसे वियतनाम में जो भी पूरा खर्चा वगैरह दे रहा था, वो सब धीरे धीरे रिट्रीट करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है अब हमारा हो गया, हम वापस जा रहे हैं। सो अब आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आपने जो उनके सपोर्टर्स थे बेसिकली अमेरिका के ही एलाइज थे, उसके दोस्त थे, पर उनसे बोल दिया गया कि अपनी अपनी आर्मी तैयार कर लो आप, ठीक है। सो निक्सन ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तब तक वियतनाम के साथ रहेगा जब तक कि शांति की व्यवस्था नहीं हो जाती, लेकिन यह वियतनामीकरण के रूप में जाना जाने वाली प्रक्रिया थी, जहां पे बोला गया कि अब जो वॉर है वो वियतनाम वॉर है, ओके, इट शुड नॉट कन्वर्ट एज अ यूएस वॉर, ओके, फाइन। सो ये पर्सपेक्टिव यहां रखा गया। उसके बाद आता है आपका कार्टर डॉक्ट्रिन, जिमी कार्टर, यूएस वुड यूज मिलिट्री फोर्स, ओके, अगेन 1980s, स्टिल कोल्ड वॉर इज गोइंग ऑन, शीत युद्ध अभी भी चल रहा है, इस वक्त में भी बोला गया कि हमको किसी भी हालत में सोवियत यूनियन का जो एक्सपेंशन है उसको रोकना है। सो यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स इफ नेसेसरी टू डिफेंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन द पर्शियन गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ रीजन में, ओके, अब पर्शियन गल्फ रीजन में क्या हुआ, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने किया इन्वेजन, ओके, इन 1979 अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आता है। सो यहां से कार्टर डॉक्ट्रिन से स्टार्ट हुआ क्या आपका मुजाहिदीन का बनना, ओके, सो व्हेन अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आ गया, सो देन यूएस वाज कंसर्न कि यार अफगानिस्तान में इन्होंने कैप्चर कर लिया है सोवियत यूनियन ने, तो अब यहां पे हम क्या कीजिए, तो देन द CIA, ओके, द यूएस एजेंसी CIA, दे क्रिएटेड मुजाहिदीन। सो टेररिस्ट भी इनने बनाए, टेररिज्म भी इनने बनाया और यही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, मुजाहिदीन बनाया और उस मुजाहिदीन से ही निकला तालिबान, और उसी तालिबान ने आज जो है अफगानिस्तान को कैप्चर कर रखा है, ठीक है, अफगानिस्तान में आप बोल सकते हैं क्या है जो भी है व्यवस्था है काइंड ऑफ। सो और उसी मुजाहिदीन का एक अंग बना जो अल-कायदा, जिसमें उसामा बिन लादेन थे, ठीक है। तो यहां अमेरिका को थोड़ी सी नफरत हुई कि सोवियत यूनियन ने कैसे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया,
तो सोवियत से डायरेक्ट जाके लड़ नहीं सकता था। ओके, सीधी बात है, यूएस कैन नॉट डायरेक्टली फाइट सोवियत यूनियन बिकॉज दे बोथ आर न्यूक्लियर पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर शक्ति है, तो अगर आपस में लड़ेंगे तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन एश्योर्ड था। ओके, सो because US cannot directly attack on Soviet Union, so that's why they have trained some मुजाहिदीन। ओके, और पाकिस्तान में हुआ ये सब, ठीक है। तो जब अमेरिका ने देखा कि यहाँ पे जो सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुका है, अफगानिस्तान में आक्रमण करके उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो फिर यूएस को थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हुई और उसने क्या किया, उसने मुजाहिदीन तैयार किए पाकिस्तान में, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी, वेपन दिए कि जाओ अफगानिस्तान में और इस जो समाजवादी सरकार सोवियत यूनियन ने बनाई उसको हटाओ। ओके, गो एंड जस्ट रिमूव दिस सोशलिस्ट गवर्नमेंट इन सोवियत यूनियन। सो दैट वाज द एजेंडा। ओके, इस हिसाब से तो यहां से कार्टर डॉक्ट्रिन हो गया, जहां पे दे स्टार्टेड यूजिंग मिलिट्री एंड मल्टीपल थिंग्स टू प्रिवेंट द यूएसएसआर एक्सपेंशन। ओके, सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ के जो बढ़ाव है उसको रोकने का प्रयास जो है यहां से किया जा रहा था। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आता है बुश डॉक्ट्रिन, विच इज अगेन वेरी रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द 9/11 अटैक, सितंबर 11। ओके, 9/11 अटैक जो हुआ, फाइन। सो अपने आप में एक बहुत दर्दनाक बेसिकली अटैक था, और उसके बाद जो है जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या थी? इट इज अ डायरेक्ट टारगेट अगेंस्ट द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ओके, नारा दिया गया कि अब ये हम युद्ध लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? आतंकवाद के। ओके, सो आफ्टर ऑल टेररिस्ट विद अ ग्लोबल रीच एंड स्टेट विच हार्बर देम। ओके, सो यूएस ने पॉलिसी बनाई कि अब गवर्नमेंट जो है सभी टेररिस्ट ग्रुप, ओके, वैश्विक स्तर पर उनका पीछा करेगी, उनको खत्म करेगी। ठीक है, तो मतलब देख रहे हो कितने होशियार, पहले खुद ने टेररिज्म बनाया यहां से। ठीक है, तो ये जो 9/11 में यूएस के साथ हुआ है उसकी शुरुआत यही हो गई थी, जब उन्होंने, सीधी बात है, अपने घर में कहावत है ना कि जब आप कांटे बोगे तो मिलेगा क्या? कांटे ही मिलेंगे। तो वही हुआ है कि बोई नफरत। ठीक है, तो यूएस ने बोई थी यहां नफरत, कि उनको था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन कैसे पहुंच गया, इसे रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ गलत रास्ता, ओके, the means that they have used they were wrong, okay, just for the sake cause of ends they have used some wrong means। okay, जैसे गांधी बोलते ना कि means and ends both should be justified। गांधी ने क्या बोला कि साधन और साधन दोनों सही होने चाहिए। यहां इन्होंने क्या किया, सिर्फ साधन पर ध्यान दिया। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोवियत यूनियन को रोकना है। ओके, दे हैड ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट सोवियत यूनियन। ओके, और उसके चलते उन्होंने गलत रास्ते अपना लिए। ओके, और उस गलत रास्ते का ही फल जो है पूरी दुनिया भुगत रही है। ओके, सो द वे दे हैव डेल्ट विद द basically Islamical community and especially the like what we can say communism whatever, so उसके चलते जो है इतना रायता फैला है, और वो रायता अभी तक समझ नहीं रहा है। ठीक है, भले वो उसामा बिन लादेन मर गया, 10 साल बाद ढूंढ के मारा, जो भी किया, बट स्टिल द वर्ल्ड इज अंडर द टेररिस्ट थ्रेट। ओके, अफगानिस्तान, कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, दे आर नॉट बेसिकली बी अंडर अ टोटलिटेरियन रिजीम। ओके, सो बस ये है सब इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, ओके, जिसको आप याद रख सकते हैं। सबसे फेमस डॉक्ट्रिन्स है। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफी अच्छी लगी होगी। यू मस्ट हैव गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हियर विद दिस क्लास, सो प्लीज डू लाइक, ओके, जस्ट शो योर लव टुवर्ड्स दिस क्लास, दिस टॉपिक। सो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा कि ऐसे नए नए टॉपिक पढ़ लीजिए, बिकॉज जब ये सब चीजें एग्जाम में आती है तो दिमाग काम नहीं करता है कि यार इसमें क्या करें। सो प्लीज डू लाइक प्रिपेयर दिस क्लास वेरी केयरफुली। सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, and you can join the complete courses, crash courses, whatever you want for your preparation। okay, चलिए, thank you everyone for watching this class, and कल जो है, ठीक है, tomorrow on 28th, okay, 28th of basically May, there will be a full revision, full syllabus revision class। okay, एक पूरी full syllabus revision class होगी, उसमें आप सभी को देखना है, उसको पूरी क्लास को अच्छे से कवर करना है, बिकॉज उसमें हर यूनिट के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, पूरा सिलेबस का एक अच्छा खासा एनालिसिस, जो कि आपको एग्जाम में बहुत सही रास्ते पे लेके जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।